बिहार के बक्सर में बड़ा बवाल हुआ है। मुआवजे की मांग को लेकर बक्सर में किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। किसानों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, साथ ही पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। हालात ये हो गए हैं क्योंकि किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। इसके एवज में पुलिस ने किसानों को घर के भीतर भी घुसकर मारा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब नजर आ रहे हैं। पुलिस से बचने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजता है। घर में घुसकर पुलिस वाले किसानों को पीटते हुए नजर आए और अब वही किसान सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पूरा मामला थर्मल पावर प्लांट में जमीन अधिग्रहण को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल किसानों का आरोप ये है कि जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन बदले में मुआवजा नहीं दिया गया और जो मुआवजा मिला भी है वो उचित दाम उसके नहीं दिए गए हैं। नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये तस्वीरें नीतीश की पुलिस पर सवाल खड़ी कर रही कि किस तरह से घर के भीतर घुसकर पुलिस वाले बेरहमी से महिलाओं, बच्चों और किसानों को पीट रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए लगातार जब प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान भी किसान अपनी बात रख रहे थे और कल दिन भर पुलिस दूरी बना के रखी, लेकिन रात में जब अंधेरा हुआ उसके बाद देर रात पुलिस वहां पहुंची और घर के अंदर घुसकर पिटाई की गई किसानों को। और जब महिलाएं, बच्चे सामने आए बचाने के लिए तो उनकी भी पिटाई की गई। उसका वीडियो भी जो है वो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस ने पिटाई की है। और यही वजह है कि इस घटना के विरोध में आज सुबह किसानों का गुस्सा वहां फूट पड़ा और उसके बाद वहां सड़क पर जो पुलिस की गाड़ियां थी उसमें आग लगा दी गई और वहां पर काफी देर तक पथराव की स्थिति रही। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर लाठियां चलाई हैं, पिटाई की है, उससे किसान काफी नाराज हैं। किसानों का कहना है कि जो मुआवजा दिया गया वो पुरानी। बड़ी खबर बिहार के बक्सर से, जहां बिहार के बक्सर में बवाल के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। यहां पर पुलिस के कहर के बाद आज किसानों का गुस्सा फूटा है। किसानों ने चौसा पावर प्लांट में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पावर प्लांट में खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई बसों और ट्रकों में आग लगा दी गई है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हवाई फायरिंग की। इसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरा बवाल चौसा थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कल रात एक किसान के घर में घुसकर लोगों की जमकर पिटाई की। इसकी तस्वीरें जब वायरल हुई तो लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर इसी मामले को लेकर बवाल जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर किसानों ने बवाल काटा है। दरअसल किसानों की मांग मुआवजे को लेकर थी। ये प्रदर्शन भी मुआवजे को लेकर हो रहा था, लेकिन कल अचानक पुलिस किसानों के घर में घुसकर जमकर उन पर लाठियां बाजी, जिसके बाद आज किसान सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और जब इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल मैटर है, हम इसे दिखवाते हैं। सवाल यही है कि पिछले 80 दिनों से सूबे में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सूबे की सरकारों तक इस बात की कोई भनक नहीं है कि उनके राज्य में आखिर चल क्या रहा है। बिहार के बक्सर में किसानों पर पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज किया। पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं, पुरुषों के साथ ही बच्चों पर भी लाठियां भांजी, जिससे नाराज किसानों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। और इसी घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि ये एक टेक्निकल मैटर है, हम इसे दिखवा लेंगे। तो तस्वीरें देखिए, यहां पर आज सड़कों पर किसान उतर आए, उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, ट्रक जला दिया गया है, बसें फूंक दी गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आगजनी की घटना बक्सर के कई इलाकों से सामने आई है। तो बिहार के बक्सर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी और किसानों के घर में घुसकर जब उन्हें बेरहमी से पीटा गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सड़कों पर आज किसान उतर आए। भारी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद अब माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। जब ये मामला पूरा सरकार
तक पहुंचा और तेजस्वी यादव से बात की गई तो तेजस्वी यादव का जवाब था कि हम इसे दिखवाते हैं, ये टेक्निकल मैटर है, ये अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। और इसी दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की, साथ ही पुलिस ने फायरिंग भी की है। ढुकी थी पुलिस वहाँ सर रात में आई और हमारे ये जो हम किसान लोग अपना गेट जाम किए थे, जिसके कारण उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था, उसी के कारण पुलिस आकर बेरहमी से हमारे घर में फैमिली और वगैरह का अच्छे से उन लोगों को मारपीट कर जाकर उन लोगों को 4 लोग को गिरफ्तार किए और घर में लेडीज और औरतों को बेहतर तरीके से पीटे, जिसके कारण ये हम लोग अभी सुबह में क्यों पुलिस गोली चलाई है? पुलिस हम लोग को हर बार प्रमाणित करती है यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि कंपनी का ये सब देन है। अभी पुलिस गोली भी चलाई है क्या? गोली चलाई है। अच्छा, कै राउंड गोली चलाई है? गोली यहाँ 20 राउंड चला। उधर से पथराव भी किया गया। धरना पर बैठे थे क्या आप लोग? नहीं, धरना पर अभी नहीं बैठे थे, हम लोग आ रहे थे उस समय। तो बिहार में इतना बड़ा बवाल हो गया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी नहीं है। सुनिए, जब तेजस्वी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका क्या जवाब था। एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। किसानों पर हुई बर्बरता पर भले ही तेजस्वी कुछ भी बोलने से बच रहे हों, लेकिन बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर अटैक किया है। बीजेपी ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज बिहार में जंगल राज की निशानी है। पुलिस माफिया और अपराधियों पर लाठी चलाए, किसानों और छात्रों पर नहीं। जो विकास के लिए वोट करती है, भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करती है, उनको जंगल राज देखना पड़ रहा है। आज इन्होंने लाठी किसान भाइयों पर उठाई है, इससे पहले छात्रों पे उठा रहे थे। लाठी का प्रयोग माफियाओं पर, जो अपराध करते हैं उन व्यक्तियों पर होना चाहिए, ना कि किसानों पर, छात्रों पर, युवाओं पर। और यही जंगल राज दर्शाता है। अब पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। बिहार के बक्सर जिले में चौसा में थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। किसान जमीन अधिग्रहण के विरोध में 17 जून से धरना प्रदर्शन करें और उनकी मांग है कि मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले यहां किसानों की महापंचायत हुई। कल किसानों ने पावर प्लांट के मेन गेट बंद कर काम रोक दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने कल देर रात बनारपुर गांव में एक किसान के घर में घुसकर जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा और इसी के बाद आज लोगों का गुस्सा पुलिस और थर्मल पावर प्लांट पर फूटा है। ये मामला है चौसा में एसजीवीएन के द्वारा पावर प्लांट किसानों का भूमि अधिग्रहण 2010 और 11 में पहले किया गया था और किसानों का आरोप है कि उस वक्त कंपनी ने जमीन अधिग्रहण नहीं किया था। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कंपनी ने 2022 से शुरू की है। किसानों की मांग है तो फिर जहां में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 2010 और 11 के रेट से क्यों दिया जा रहा है। किसान रकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन जारी था। एक 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए। चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की बात, डकैतों की बात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया है? ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा?
बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि नहीं, यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज, और मेरे भाई है उसको इतना मारे, और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे हैं। अब चौसा में बन रहे पावर प्लांट के बारे में भी आप जान लीजिए। 11,000 करोड़ की लागत से ये पावर प्लांट बन रहा है। 9 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। प्लांट तैयार हो जाने के बाद यहां करीब 1,320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसकी 85% बिजली बिहार को मिलेगी। सतलुज जल विद्युत निगम को पावर प्लांट के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसके लिए 137 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। 2010-11 के सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन किसानों की मांग थी कि कंपनी ने अगर 2022 में जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की है तो उन्हें इस वक्त के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए